और यूक्रेन पर रूस से 103 ड्रोन हमले, बड़ी खबर, 103 ड्रोन हमले, 52 ड्रोन को एयर डिफेंस ने गिराया। कीव में ड्रोन हमले से कई इमारतें तबाह हो गई। महज 24 घंटे पहले हूती ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसका प्रतिशोध अमेरिका ने हूती से लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त ऑपरेशन में यमन में हूती के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने शहर के बीच मौजूद ठिकानों पर भी बमबारी की। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक को हूती के खिलाफ ऑपरेशन का पहला चरण माना जा रहा है। दावा है कि बहुत जल्द अमेरिका और इजरायल यमन में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, ताकि हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूती को भी शक्ति विहीन किया जा सके। ऐसे में सवाल है कि क्या यमन के हालात भी गाजा और लेबनान जैसे होने वाले हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। रात का वक्त था। लाल सागर में मौजूद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अचानक हलचल तेज हो गई। कैरियर पर मौजूद फाइटर जेट पर मिसाइलें लोड की जाने लगी। एयरक्राफ्ट से एक एक कर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। इन फाइटर जेट के टारगेट पर थे यमन में मौजूद हूती के ठिकाने। महज कुछ मिनटों की उड़ान के बाद ये फाइटर जेट यमन पहुंचे और बमबारी शुरू कर दी। देखते ही देखते यमन के शहर धमाके से दहलने लगे। यह अमेरिका और ब्रिटेन नेवी का संयुक्त ऑपरेशन था। यमन की राजधानी सना और अल हुसैदा पर बमबारी की गई। यहां मौजूद हूती के ठिकानों को टारगेट किया गया। यह सना का वीडियो है, जहां अमेरिका के फाइटर जेट्स ने शहर के बीचों बीच बम बरसाए। अमेरिका की स्ट्राइक के बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। लोग जान बचाकर भागते नजर आए। यह सना में अमेरिकी स्ट्राइक्स का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में भी जबरदस्त धमाका देखा जा सकता है। दावा है कि यहां हूती का हथियार डिपो मौजूद था, जिसे अमेरिकी बमबारी में तबाह कर दिया गया। शहर के बीचों बीच धमाके का यह वीडियो भी सना का ही बताया जा रहा है। दावा है कि यहां हूती का कमांड सेंटर मौजूद था, जिसे आबादी के बीच बनाया गया था। अमेरिका ने इसे भी तबाह कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने सना में 6 अलग अलग जगहों पर स्ट्राइक की, जिसमें हूती के कुल 8 ठिकाने तबाह हो गए। अल हुदैदा पोर्ट पर भी हमले किए गए। यहां मौजूद ईरान से मिले मिसाइल जखीरे को तबाह करने का दावा किया गया है। दरअसल माना जा रहा है कि अमेरिका की इस स्ट्राइक का प्रमुख टारगेट हूती की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें थी, जिन्हें हूती यमन में ही बनाने का दावा करता था। लेकिन दुनिया इसे ईरान का अस्त्र दान मानती है। दावा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के इस मिशन में हूती को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दरअसल लाल सागर में अमेरिका का यूएसएस हैरी ट्रूमैन मौजूद है। यहीं से अमेरिका के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इस दौरान ब्रिटेन के फाइटर जेट भी मौजूद थे। इन्होंने यमन में मौजूद अल हुदैदा पोर्ट के आसपास और राजधानी सना पर बमबारी की। अमेरिका और ब्रिटेन के इस संयुक्त ऑपरेशन को बेहद टारगेटेड बताया जा रहा है। दावा है कि ऑपरेशन में हूती की मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। यहां फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन होता था। इसके अलावा हूती के मिसाइल ठिकाने और रॉकेट लॉन्च साइट तबाह कर दी गई। दावा है कि यहीं से हूती लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस एयर स्ट्राइक में सना में मौजूद हूती कमांड सेंटर और मिलिट्री कैंप को भी तबाह कर दिया। अमेरिका ने सना में मौजूद हथियार डिपो पर भी हमला किया। हूती का यह हथियार डिपो जमीन के नीचे बनाया गया था।
यहीं उसकी मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन मौजूद थे। इन्हें लाल सागर में हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिकी स्ट्राइक में यह हथियार डिपो भी ध्वस्त हो गया। साफ है अमेरिका ब्रिटेन के हमले में हूती को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस स्ट्राइक में अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा। हमले में अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट के तबाह होने की खबर। दरअसल अमेरिका का दावा है कि स्ट्राइक के बाद यूएस फ्रिगेट ने गलती से फाइटर जेट पर मिसाइल दाग दी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी फाइटर जेट हूती के पलटवार में तबाह हो गया। बीते 2 हफ्ते में ऐसा दूसरी बार है जब अमेरिका और ब्रिटेन ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हूती पर बमबारी की। यमन में ऑपरेशन को लेकर अमेरिकी सेंट्रल मिलिट्री कमांड ने अपने बयान में कहा है, लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूती लगातार हमले कर रहा है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य हूती की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। अमेरिका और ब्रिटेन का यह संयुक्त ऑपरेशन कामयाब रहा। इन हमलों में हूती के सैन्य मोर्चे पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका भले इसे समंदर में बढ़ती हूती की आक्रामकता का जवाब बता रहा है, लेकिन इस स्ट्राइक की 2 और वजहें भी जो भविष्य में यमन में आने वाली बारूदी तूफान की मुनादी करती। हूती के खिलाफ ऑपरेशन की पहली वजह है इजराइल पर हमले का बदला, जबकि दूसरी वजह है हूती के खात्मे का ऑपरेशन। दरअसल 24 घंटे पहले ही हूती ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया था, जिसके लिए हूती ने अपने सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब अमेरिका और ब्रिटेन के इस अभियान को इसी का बदला माना जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि बहुत जल्द अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर हूती के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है, जिसका उद्देश्य होगा यमन से हूती का संपूर्ण सर्वनाश। दरअसल मिडिल ईस्ट में इजराइल पर 3 तरफ से सीधे हमले होते रहे हैं। एक तरफ गाजा से हमास इजराइल पर हमला करता है, तो दूसरी तरफ लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला इजराइल को जख्म देता है। तीसरी तरफ यमन से हूती इजराइल पर मिसाइल बरसाता है। बीते 1 साल में इजराइल, हमास और हिजबुल्ला को बेहद कमजोर कर चुका है। माना जा रहा है कि अब यमन में मौजूद हूती की बारी। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल हूती को शक्ति विहीन करने की तैयारी में। हूती में हो रहे ये हमले इस ऑपरेशन का पहला चरण माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल यमन का हाल भी गाजा और लेबनान जैसा कर सकते हैं। यानी भविष्य में यहां ठीक वैसी ही तबाही हो सकती है जैसी गाजा और लेबनान में हुई है। यही वजह है कि अमेरिका ने ज्यादातर हमले घनी आबादी वाले इलाके में किए। हूती ने अमेरिका के इस हमले को एक आतंकी कृत्य बताया है। हूती की पॉलिटिकल विंग के सदस्य मोहम्मद अली अल हूती ने अपने एक बयान में कहा, ये यमन में अमेरिका का आतंकी हमला था। ये हमले अमेरिकी अपराध की पुष्टि करते हैं, लेकिन इस तरह अमेरिका गाजा के लिए हमारे समर्थन को खत्म नहीं कर सकता। साफ है, अमेरिका भले इजराइल के साथ मिलकर हूती को तबाह करने की तैयारी कर चुका है, लेकिन हूती के इरादों से साफ है कि वो किसी भी कीमत पर दुश्मन के सामने झुकने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।